सरकार की जो पुलिस होती है उसको बारंगी क्या कहें? मैं समझती हूँ कि संविधान के जो दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के माध्यम से ही हम लोग को देश को चलाना है। और इस तरह के जो ये भाजपा जो हरकतें करती है, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ लोग जागरूक हो जाएं कि किस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेरे साथ हुजूम दिखाए, कि हुजूम ही मुझे जिताएगा। मैं समझती हूँ कि मैनपुरी के जो क्षेत्र है और जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस तरह का शोषण यहाँ पे लोगों का होता है, किस तरह का दुर्व्यवहार लोगों के साथ होता है, और वो इस बात तैयार हैं वोट डालने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार चुनाव सांसद बनाने का नहीं है, एक मजबूत सरकार देने का है। वो अपने आप को लगातार मजबूत सरकार के तौर पर पेश कर रहे हैं जनता के सामने। इसको आप किस तरह से? मैं समझती हूँ मजबूत सरकार तो वो सरकार होती है जो युवाओं को नौकरी दे सके, जो गांव-गांव में एक तरह का विकास पहुंचा सके, जो शिक्षा दे सके, जो सुविधाएं दे सके, जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ शिक्षा का भी प्रावधान दे सके, और अच्छी शिक्षा इसी के साथ जो महंगाई कम कर सके। और मैं समझती हूँ इन सभी का अगर आप आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को विफल पाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और लोगों पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, जनता के बीच मैसेज दे रहे हैं कि विपक्ष जो गठबंधन हुआ है वो सब भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल जा रहे हैं। मैं समझती हूँ जो एक सवाल और इसी में जुड़ता हुआ है कि इसी को लेकर मीशा भारती ने आरोप लगाया, जब उन्होंने कहा है कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री और तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी बीजेपी के नेता जेल जाएंगे। इस तरह से देती है इस तरह के बयान को, क्योंकि इस तरह के बयान प्रधानमंत्री देते हैं। जब गठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी का केंद्र रहेगा कि युवाओं को रोजगार, नौकरी, विकास कार्य, शिक्षा में सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और महिला पेंशन दी जाए, इसी तरह का, और महिला सुरक्षा पे खास तौर पे काम किया जाएगा। मैडम, भाजपा लगातार कह रही है वहीं नागालैंड, मणिपुर में अपना प्रत्याशी। मैं समझती हूँ जो मणिपुर वाली घटना हुई थी वो इतनी दर्दनाक और दुखदायक थी जिसका आकलन नहीं किया जा सकता शब्दों से। और मैं समझती हूँ पूरी मीडिया को जोर शोर से जहाँ दिखाना चाहिए था इन घटनाओं के बारे में, और कैसे दुर्व्यवहार हुआ है और किस तरह नाइंसाफ़ी हुई है मणिपुर के लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाया है। और भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख को नामांकन की करती है, आपका नामांकन अब पता चल जाएगा। सरकार की जो पुलिस होती है उसको बारंगी क्या कहें? मैं समझती हूँ कि संविधान के जो दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के माध्यम से ही हम लोग को देश को चलाना है। और इस तरह के जो ये भाजपा जो हरकतें करती है, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ लोग जागरूक हो जाएं कि किस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेरे साथ हुजूम दिखाए, कि हुजूम ही मुझे जिताएगा। मैं समझती हूँ कि मैनपुरी के जो क्षेत्र है और जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस तरह का शोषण यहाँ पे लोगों का होता है, किस तरह का दुर्व्यवहार लोगों के साथ होता है, और वो इस बात तैयार हैं वोट डालने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार चुनाव सांसद बनाने का नहीं है, एक मजबूत सरकार देने का है। वो अपने आप को लगातार मजबूत सरकार के तौर पर पेश कर रहे हैं जनता के सामने। इसको आप किस तरह से? मैं समझती हूँ मजबूत सरकार तो वो सरकार होती है जो युवाओं को नौकरी दे सके, जो गांव-गांव में एक तरह का विकास पहुंचा सके, जो शिक्षा दे सके, जो सुविधाएं दे सके, जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ शिक्षा का भी प्रावधान दे सके, और अच्छी शिक्षा इसी के साथ जो महंगाई कम कर सके। और मैं समझती हूँ इन सभी का अगर आप आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को विफल पाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और लोगों पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, जनता के बीच मैसेज दे रहे हैं कि विपक्ष जो गठबंधन हुआ है वो सब भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल जा रहे हैं। मैं समझती हूँ जो एक सवाल और इसी में जुड़ता हुआ है कि इसी को लेकर मीशा भारती ने आरोप लगाया, जब उन्होंने कहा है कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री और तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी बीजेपी के नेता जेल जाएंगे। इस तरह से देती है इस तरह के बयान को, क्योंकि इस तरह के बयान प्रधानमंत्री भी देते हैं। जब गठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी का केंद्र रहेगा कि युवाओं को रोजगार, नौकरी, विकास कार्य, शिक्षा में सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और महिला पेंशन दी जाए, इसी तरह का, और महिला सुरक्षा पे खास तौर पे काम किया जाए। मैडम, भाजपा लगातार कह रही है वहीं नागालैंड, मणिपुर में अपना प्रत्याशी। मैं समझती हूँ जो मणिपुर वाली घटना हुई थी वो इतनी दर्दनाक और दुखदायक थी
जिसका आकलन नहीं किया जा सकता शब्दों से। और मैं समझती हूँ पूरी मीडिया को ज़ोर शोर से जहाँ दिखाना चाहिए था इन घटनाओं के बारे में, और कैसे दुर्व्यवहार हुआ है और किस तरह नाइंसाफ़ी हुई है मणिपुर के लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाया है। और भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख को नामांकन की डेट रखी है, आपका नाम अब पता चल जाएगा। सरकार की जो पुलिस होती है उसको रंग यूनिफॉर्म क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि संविधान के जो दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के माध्यम से ही हम लोगों को देश को चलाना है। और इस तरह के जो ये भाजपा जो हरकतें करती है, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ लोग जागरूक हो जाएं कि किस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेरे साथ हुजूम दिखा है, कि हुजूम ही मुझे जिताएगा। मैं समझती हूँ कि मैनपुरी के जो क्षेत्र है और जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस तरह का शोषण यहाँ पे लोगों का होता है, किस तरह का दुर्व्यवहार लोगों के साथ होता है, और वो इस बात तैयार हैं वोट डालने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार चुनाव सांसद बनाने का नहीं है, एक मजबूत सरकार देने का है। वो अपने आप को लगातार मजबूत सरकार के तौर पे पेश कर रहे हैं जनता के सामने। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझती हूँ मजबूत सरकार तो वो सरकार होती है जो युवाओं को नौकरी दे सके, जो गांव-गांव में एक तरह का विकास पहुंचा सके, जो शिक्षा दे सके, जो सुविधाएं दे सके, जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ शिक्षा का भी प्रावधान दे सके, और अच्छी शिक्षा इसी के साथ जो महंगाई कम कर सके। और मैं समझती हूँ इन सभी का अगर आप आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को विफल पाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और लोगों पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, जनता के बीच मैसेज दे रहे हैं कि विपक्ष जो गठबंधन हुआ है वो सब भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल जा रहे हैं। मैं समझती हूँ और जो इसमें एक मैडम एक सवाल और इसी में जुड़ता हुआ है कि इसी को लेकर मीशा भारती ने आरोप लगाया, जब उन्होंने कहा है कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री और तमाम